ओम शांति। समय अनुसार अब बाबा कहे कि तुम बच्चों को संपन्नता की ओर जाना है, तो संपन्नता के नजदीक जा रहे हैं, उसकी पहचान क्या होगी? कैसे समझें कि हम संपन्नता की ओर हो जा रहे हैं? जैसे बाबा कहते हैं कि हलवा तैयार हो जाता है तो क्या करता है? किनारा छोड़ने लगता है। तो इसी तरह बुद्धि से हमारा भी लंगर उठना कहो या किनारा छोड़ना कहो, माना कि किसी भी प्रकार की आसक्ति ना रहे, कोई भी कर्मेंद्रियां अपनी तरफ खींचे ना। कल की मुरली में बाबा ने कहा कि सिविलाइज हो जाते हैं, संपूर्ण सिविलाइज, कि कोई भी कर्मेंद्रियां हमें धोखा ना दे सकें। ऐसी हमारे अंदर पावर आ जाए। अगर कहीं पर भी एक कर्मेंद्रियों का आकर्षण है, यदि लगाव है, तो माना कि अभी तक हलवा तैयार नहीं हुआ है, स्थिति हमारी तैयार नहीं हुई है। इसलिए बाबा ने कल की मूली में एक आईना किया, चेक करो बच्चे बार बार, कहीं आंखें धोखा तो नहीं दे रही हैं, कहीं मुख धोखा तो नहीं दे रहा है, कहीं कान धोखा तो नहीं दे रहा है। एक एक इंद्रियों का चेक करो कि न्यारी हो गई है, तैयार हो गई है, क्योंकि ऊपर उड़ना है, हमें बाबा के पास जाना है। तो इतनी आसक्तियों से कर्मेंद्रियां फ्री हो जाएं। कोई भी प्रकार का आकर्षण इस दुनिया का मुझे खींचे ना। ये मुझे अपने आप में महसूस करना है, देखना है, चेक करना है कि कहीं हमारी बुद्धि अटकी तो नहीं है। तो ब्रजमोहन भाई साहब ने एक बात कही थी कि आंखें भी कितने रूप से धोखा देती हैं, कोई एक रूप से थोड़ी धोखा देती हैं। खाली नाम रूप में फंसे उसी को थोड़ी कहा जाता है कि आंखों ने धोखा दिया। कोई चीज देखी और मन हुआ कि चलो उठा करके खा लें, तो वो आंखों ने देखा, तभी जीवा भी क्या हो गई, फंस गई ना, और खा भी लिया। तो ये आंखें कितनी इंद्रियों को धोखा देने का काम करती हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सिविलाइज, किसी को देखा, कौन सा भाव जागृत होगा, कभी नफरत का, कभी हीनता का भाव जागृत होगा, कभी कौन सा, कभी कौन सा। तो देखा तब ना, देखा क्यों? क्योंकि देह को देखा। अगर आत्मा को देखते थे तो हर आत्मा बाबा की बच्ची है, हम सब एक परिवार के हैं, तो कोई हीनता की भावना या नफरत की भावना का ये भाव सारे समाप्त हो जाएंगे। तो आंखें कितने रूप से धोखा देती हैं। तो आज बाबा ने जो कहा कि हमारी आंखें इतनी सिविलाइज हो गई कि बाबा से हमारी नजरें मिला सकते हैं, और उस नजरों के द्वारा हम अपने अंदर कितना सुकून महसूस करते हैं, भरपूर होते जाते हैं, है ना। तो संपन्नता का दूसरा लक्षण है भरपूरता का अनुभव करना। भरपूर है, कहीं आंख डूब नहीं सकती है मेरी, ऐसी अंदर की स्थिति हो संतुष्टता की। इतना अंदर से तृप्त है आत्मा, तब कहेंगे बाबा ने कहा संपन्नता के नजदीक जा रहे हैं। अगर आत्मा अतृप्त ही नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए, अनेक प्रकार के भाव चाहिए चाहिए अगर इमर्ज हो रहे हैं, तो बाबा कहे कि वो तृप्ति, वो संतुष्टि नहीं है, तो संपन्नता जैसे बहुत दूर है। इसलिए संपन्न स्थिति माना ही
बाप समान स्थिति, और बाप समान स्थिति माना ही बाबा ने कहा था कि सरलता धारण करो। फ्लेक्सिबल मतलब जीवन में संपन्न होते गए तो उतने ही फ्लेक्सिबल होते जाते हैं। जैसे चाहो वैसे मोड़ सके अपने आप को, कहीं कोई भी प्रकार की दे अभिमान की अकड़न ना रहे, इतने सरल रहे हम, तो सरलता ही बाबा को क्या बहुत प्रिय लगती है, और यही हमें संपन्नता की ओर ले जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने आप को देखो, हम कितनी संपन्नता के नजदीक पहुंचे हैं, और अगर नहीं पहुंचे हैं तो क्या करेंगे। तो अपने ऊपर मेहनत करनी है। आप समय अनुसार क्या मेहनत करेंगे, तो कम से कम बाबा अभी भी हम बच्चों को सूक्ष्म में मदद करने के लिए तैयार हैं। तो बाबा से सकाश लेना कब, कैसे, तो बाबा ने कहा अमृत वेले। आज जो बाबा ने अमृत वेले की बात नहीं कही कि बच्चे अमृत वेला मिस नहीं करना है, जैसे श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ अमृत वेले, इसलिए कहते कि रात्रि में जन्म हुआ, लेकिन वो एक अमृत वेले का समय होता है कि कृष्ण कब पैदा होते हैं। रात को 12 बजे पैदा नहीं होते, वो अमृत वेले पैदा होते हैं। तो ये भी एक बेहद की घड़ी में अमृत वेला कहेंगे। सतयुग आने की भोर जैसे कि आ गई तो कृष्ण जरूर आएंगे। तो अमृत वेले ही अब समय अमृत वेले का चल रहा है, तो अमृत वेले भी अभी भी बाबा सकाश दे करके हम बच्चों को मदद कर रहा है। तो बाबा की सकाश को खींचना खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो बाबा से सकाश लेकर के अपने अंदर भरना है। कैसे भरेंगे, तो बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बहुत अच्छी बात बताई थी कि बाबा से सकाश लेना है तो ये देवभान में होंगे तो सकाश नहीं ले सकेंगे। उसके लिए मुझे भी अपने स्वरूप को कैसा बनाना होगा, बाबा के जैसा। तो सूक्ष्म स्वरूप है जो अंतक वाहक जिसको कहते हैं कि तो अंतर्वाहन बन जाए, और फरिश्ता स्वरूप में वो अंतर्वाहन बनते हुए जब यहाँ से हम उड़ते हैं तो यहाँ से सीधा फरिश्ता स्वरूप में नहीं पहुंच जाते, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, जो कभी छाया के रूप में दिखाते कि सूक्ष्म शरीर है, तो वो हमारा अंतर्वाहन है, और उससे हम वतन में जाते हैं बाबा के पास, और वहां हर एक की संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता ड्रेस है, उस फरिश्ते ड्रेस को धारण करते हैं। जैसे साकार बाबा के समय बाबा जब पुरुषार्थ करते थे, और जैसे ही राज खुला कि सूक्ष्म वतन में भी बाबा है, और वो बाबा बहुत बहुत प्रकाशवान है, तो बाबा को जानने की ये थी कि ऊपर वाला बाबा कैसा है। तो जब संदेशियों से पूछते थे तो कि वो तो बहुत लाइट लाइट वाला है, तो उस समय फरिश्ता ड्रेस का पता ही नहीं था। तो बाबा ने सोचा कि इसका मतलब वो मेरा संपूर्ण रूप है, और ये पुरुषार्थी स्वरूप है, और ये स्वरूप उस स्वरूप में मर्ज हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह कई बार दादियां जब ऊपर संदेशियां ऊपर जाती हैं, और बाबा कभी कभी सभा दिखाते हैं, और वो सभा जैसे कि पूरी फरिश्तों की सभा होती है। तो ऊपर जब सभा दिखाते, एक बार दादी गुलजार दी ने बहुत सुंदर बात बताई कि जब बाबा ऊपर सभा दिखाते हैं तो उसमें हम सब दिखाई देते। तो दादी ने कहा था ये नहीं पता चलता कौन है,
क्योंकि हर एक का संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप होता है। हमारे सामने जो बाबा स्वरूप दिखाते हैं, तो उसमें फीचर्स सबके अलग अलग हो जाते हैं, दिव्य फीचर्स हो जाते हैं, बहुत प्रकाशमान हो जाते हैं, तो पहचान नहीं सकते। बहुत कोई कोई को पहचान लेते, जैसे दादियां होती, क्योंकि वो उस स्वरूप के नजदीक पहुंच गए हैं। तो जिस तरह साकार ब्रह्मा बाबा का नीचा पुरुषार्थी स्वरूप, ऊपर संपूर्ण स्वरूप, और ये स्वरूप उसमें जाकर के मर्ज होता, तो बाबा ने उसके लिए पुरुषार्थ किया। बाबा 2:30 बजे उठ करके महान तपस्या की, तब उन्होंने उस अंतिम फरिश्ते स्वरूप को प्राप्त किया। तो बाबा हम बच्चों से भी कहते कि बच्चे, अंतिम समय में यही हमारी अंतिम स्थिति होगी, वो फरिश्ता स्थिति। और जब हम उस फरिश्ते स्थिति को अभी से प्रैक्टिस करेंगे, तब हम उस अंतिम स्थिति को, अंतिम स्टेज को प्राप्त कर सकेंगे। तो अभी से हमें अब वही प्रैक्टिस शुरू करना है। ठीक है। ओम शांति।